जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने सुना है कि 7 ही ग्रह होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, अजूबे भी 7 ही हैं। ओशियन की बात करें, 7 ओशियन। बहुत जगहों पर आप इन 7 की चर्चा सुनते हैं। आपके भीतर भी ऊर्जाओं का संसार है, चक्रों के रूप में वो भी 7 है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि आखिर 7 ही क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, अलग अलग देशों में देखे जाते हैं। तो एक मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने मेरे वीडियो को देख करके कुछ कमेंट किए थे। कमेंट नहीं कहूंगा कि मैसेज मुझे किए थे व्हाट्सएप पर। हालांकि उनके इस्लाम के बारे में जो भी वो कहते हैं मुझे, वो उनके पैरामीटर पर ठीक होंगी। लेकिन एक प्रश्न ऐसा था जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 7 तरह की मिट्टी ली, 7 तरह के पानी को लिया, 7 तरह की हवा, 7 तरह की आग और इंसान बनाया। ठीक है, हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है, यानी उनके कुरान में, हदीसों में लिखा है। तो प्रश्न करते हैं 7 ही क्यों? तो आज इस प्रश्न का आपको सनातन के आधार पर उत्तर देता हूं, क्योंकि यह प्रश्न केवल उनका नहीं होगा, कि हम सबका भी होगा कि आखिर ये ऊर्जाएं 7 ही क्यों होती हैं। सूर्य के रथ में 7 घोड़े का उदाहरण क्यों दिया जाता है? सप्तऋषि मंडल क्यों? हर जगह पर इस 7 की परिभाषा आपको क्यों मिलती है? सप्ताह के 7 दिन, ये 7 बार बार हमारे सामने क्यों आता है? तो एक बात को समझिए, तत्व 5 हैं, ऊर्जाएं 7 हैं और आयाम 9 है। और बृहस्पति ज्ञान के कारक है, धर्म के कारक है। और धर्म आपके तत्वों को भी, आपकी ऊर्जाओं को भी और आपके आयाम को भी पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसीलिए बृहस्पति की दृष्टि भी 5, 7 और 9 होती है, यानी 5वें घर पर, 7वें घर पर और 9वें घर पर। पहले मैं आपको ज्योतिष के आधार पर बताऊंगा, फिर धर्म के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर, सनातन के आधार पर, हर पैरामीटर पर आज आपको ये रहस्य जरूर बताऊंगा। उसके बाद राहु की भी यही दृष्टि होती है और केतु की भी दृष्टि यही होती है। राहु की 5, 7, 9 दृष्टि इसलिए होती है क्योंकि राहु आपके कर्मों की गठरी है। और आपके कर्म जो बनते हैं वो तत्वों के असंतुलन होने से, ऊर्जाओं के अव्यवस्थित होने से और 9 आयाम के अंदर इसका विस्तार होता है। इसलिए राहु की भी यही दृष्टि है, क्योंकि आपके कर्म इसी दायरे में बनते हैं। और केतु की भी यही दृष्टि है। क्यों है? क्योंकि मुक्ति का मार्ग यदि आपको चाहिए तो आपको तत्वों पर, ऊर्जाओं पर और आयामों पर विचार करके ही उससे निकलने का, उससे मुक्त होने का रास्ता आपको चाहिए। इसलिए केवल ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 5, 7, 9 दृष्टि होती है। बाकी सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि जरूर होती है। तो यहां पर भी 7 का एक कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिलता है कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि जरूर होती है। अब साइंस के आधार पर आपको बताता हूं कि 7 का महत्व क्यों है। विज्ञान कहता है कि कोई भी पदार्थ से जब रचना होती है, यानी एटम पार्टिकल से पदार्थ का रूप निर्धारित होता है, तो एक एटम से 2 बनते हैं, यानी एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल बनते हैं। यानी एक पार्टिकल ही अपने से आधा, अपने हिस्से को अलग करता है, तो वो 2 पार्टिकल बनते हैं। फिर वो 2 पार्टिकल अपने से पुनः एक एक को निकालते हैं तो 4 बनते हैं। फिर वही 4 भी अपने से एक एक को निकालेंगे तो 8 बनेंगे। वही 8 16 में, 16 32 में, और इसी तरह से इस संसार के अंदर पदार्थ से जीव की रचना होती है।
अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिए। हम कहते हैं 100%। भाई साहब, जो आप बात कह रहे हैं ना 100% सही है। आपने ये क्यों नहीं कहा कि 10% सही है, 1000% सही है? अक्सर हम 100% ही क्यों कहते हैं? जब एग्जाम होते हैं तो उसमें भी 100 के फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। कहीं पर भी होगा परसेंटेज यदि हमें निकालना है तो हम 100 का ही यूज करते हैं। 100 क्यों, इस बात को भी समझ लीजिए। एक से, यानी उस एक से जिसे आप अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, वाहे गुरु कहें, जो मर्जी कहें, उस एक से ही सारे के सारे विस्तार हैं। यानी वो एक अपने से ही कुछ अलग करता है। जिनसे कुछ अलग हुआ है, उस एक से जो अलग हुआ, उसी से फिर दूसरा अलग होता है, उसी दूसरे से फिर कुछ और अलग होता है। और यही प्रक्रिया जो विज्ञान कहता है, यही आध्यात्म के लेवल पर भी, ऊर्जाओं के लेवल पर भी जरूर होती है। इसी वजह से हमारी जो काउंटिंग है मैथमेटिक्स की, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से बढ़ती है कि वहां एक ही विस्तार में होता है। यानी एक में एक जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, 2 में फिर एक जोड़ेगा तो 3 बनेगा। यानी अगर संख्या आगे बढ़नी है तो उसमें एक को जोड़ना अनिवार्य है। और एक क्या है? एक है वो परम सत्ता जो इस पूरे ब्रह्मांड की मालिक है, जिसे आप अल्लाह कहें, गॉड कहें या परमात्मा कहें। और इसीलिए इस्लाम में भी कहा जाता है कि उस एक के अलावा किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। कोई और दूसरा इबादत के योग्य है ही नहीं। और यही बात हमारे हिंदू धर्म में भी कही गई है। वो परमात्मा एक है और उस एक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कहा गया कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक को यदि आपने समझ लिया, उसको साध लिया, तो आप सबको साध लेंगे, क्योंकि उस एक से ही सब बने हैं। अब बात आती है कि वो एक जब अपना विस्तार लेता है तो 9 तक के अंदर ऊर्जाओं का निर्माण होता है। यानी तत्वों का, 5 तक तत्वों का निर्माण होता है, 7 तक ऊर्जाओं का निर्माण होता है, 9 तक आयामों का विस्तार होता है। लेकिन 9 के बाद में जब ये विस्तार की प्रक्रिया रुकती है तो एक शून्य का निर्माण होता है। और वो शून्य उसी एक के साथ मिलता है, तभी 9 के बाद अगली संख्या 10 आती है। फिर ये विस्तार अब 10 से जब 11 पर जाता है तो वही एक और पुनः उसी एक की रचना। और इस तरह से 11 के बाद फिर 12 में वही पहला तत्व और उसी तत्व का दूसरा विस्तार, यानी 12। और इस तरह से 19 तक जब आप चलते हैं तो 19 के बाद वही 11 से लेकर 19 तक जो पहला तत्व कॉमन था, सब में एक था, वही अब शून्य में समाहित कर दिया जाता है और अगला तत्व यानी 2 का आरंभ हो जाता है। तो 19 के बाद आता है 20, यानी 2020। अब दूसरे तत्व का विस्तार होना है तो 20 के बाद 21 और 29 तक यही दूसरे तत्व का विस्तार चलेगा। और फिर अगले तत्व का विस्तार होगा जिसमें आएगा 30, यानी इसी दूसरे तत्व की ऊर्जाओं को शून्य में समाहित किया जाएगा और अगला तत्व 3 का यहां लागू हो जाएगा। और यही प्रक्रिया जब 99 तक चलती है और उसके बाद जब 100 आता है तो 100 का मतलब होता है कि वही पहला तत्व, उसके बाद का वो शून्य जिसमें पहली ऊर्जाओं के उस कॉम्बिनेशन को, 10 के कॉम्बिनेशन को भी समाहित कर दिया गया। और उसके बाद में इस कॉम्बिनेशन का जो विस्तार था 99 तक, अब वो भी शून्य में समाहित हो चुका है। तो अब यहां बना 100, यानी कि अब इसके बाद का जो विस्तार है वो अगले युग का विस्तार है। और इसीलिए उस शून्य से जो विस्तार आरंभ होता है, जो सर्वप्रथम एक के रूप में प्रकट होता है, और 99 तक का ये विस्तार है, इसी में एक युग की पूरी कैलकुलेशन आती है। और इसीलिए हम 100 को एक पूर्णता का दर्जा देते हैं।
अब जब हम 100 को पूर्णता का दर्जा देते हैं, यानी 100 का मतलब है उस पूरे तत्व की, यानी उस पूरे आयाम की बात कर लीजिए, तत्व की बात कर लीजिए या युग की बात कर लीजिए, उसकी पूर्णता 100 में ही जाकर के होती है। अब बात करते हैं कि ऊर्जाएं साथ ही क्यों होती हैं। अब इसके कॉम्बिनेशन को समझते हैं। अगर 100 कोई चीज बनी है तो उसके अंदर संपूर्ण युग का समावेश हो चुका है। अब उस संपूर्ण से यदि आप वही निर्माण की प्रक्रिया को दोहराना चाहते हैं, यानी यहां पर आपने 100 के अंदर सारी ऊर्जाओं का विस्तार, आयाम का विस्तार, तत्वों का विस्तार समाहित कर दिया, लेकिन अब इससे आपको कुछ निकालना भी है। तो आप क्या करेंगे? उस 100 के आप 2 टुकड़े करेंगे। 100 से आधा आपने निकाला, यानी 100 के जब आपने 2 पार्ट किए, 100 में से आपने कुछ निकाला उसके बराबर का भाग, तो क्या बचेगा? 50। अब एक तत्व से 2 तत्व बनते हैं, यही प्रक्रिया निर्माण के साथ चलती है। अब हम मूल तत्व की जब खोज करते हैं तो हमने 100 को लिया, 100 के 2 पार्ट किए, तो आपके पास बचेगा 50। अब जब आप 50 को लेंगे, अब उसके भी 2 हिस्से करेंगे, यानी उसमें भी आप पूर्णता को लेकर आएंगे, 2 बराबर भाग करेंगे, तो आपको मिलेगा 25। जब आप 25 के भी 2 पार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5। 12.5 को भी जब आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25। 6.25 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 में तो आपको 3 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। जब उसको भी आप 2 में डिवाइड करेंगे तो आपको 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप उस तत्व को विभाजित करेंगे तो ये 0 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि 0 से नीचे कुछ है नहीं, 1 और 0 यही आरंभ है। और इसीलिए 7वीं स्टेज के अंदर इस ऊर्जा को 2 बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे पहले 0 की अवस्था आ जाएगी। इसको आप कॉपी पर आप लिख करके फिर प्रैक्टिकल करके देखिए। 100 में से आपने हाफ किया तो 50, 50 को हाफ किया तो 25, 25 को हाफ किया आपने तो 12.5, फिर 6.25, फिर इस तरह से करेंगे तो 7वें के बाद आपको 0 की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात उससे ज्यादा भौतिक संसाधन की डिवाइडेशन नहीं हो सकती, उस ऊर्जा को विभक्त नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका जो विस्तार है वो 7 के अंदर ही है, क्योंकि 7 के ज्यादा अगर उसको आप डिवाइड करेंगे तो वो 0 की अवस्था में पहुंच जाएगी, जहां विभाजन संभव नहीं है। लेकिन अगर आप इस विभाजन को और गहराई से समझना चाहते हैं और बारीकी से इसके विस्तार में जाना चाहते हैं, तो आप फिर 0 लगा करके उसके बाद आप पॉइंट लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं और फिर उसके बाद की गणना करते हैं। यहां से वो ऊर्जाएं सूक्ष्म जगत की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि 0 के नीचे सूक्ष्म जगत आरंभ हो जाता है। अर्थात भौतिक संसार, इसका विस्तार 0 से नीचे नहीं है। और यही कारण है कि हम 7 ऊर्जाओं की बात करते हैं। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, क्योंकि ऊर्जाओं का विस्तार यदि इसको आप समायोजित करेंगे, विभाजित करेंगे, तो 7 से ज्यादा बार ये विभाजित नहीं हो सकती। और इसीलिए हमारे भीतर भी 7 ऊर्जा चक्र हैं। और 7वें ऊर्जा चक्र अर्थात सहस्त्रार से जब ऊपर की बात हम करते हैं तो वहां फिर पारलौकिक जगत आरंभ हो जाता है, जो 0 से भीतर की अवस्था है। और इस अवस्था में जब आप पहुंचते हैं तब आपको वो दीन, वो इल्म, वो ज्ञान नाजिर होता है, क्योंकि ईश्वर का रूप प्रकाश है। वो भौतिक अवस्था से भी अति सूक्ष्म है और वो 0 में समाहित है।
इसीलिए जब आप अपने ऊर्जाओं के संसार को व्यवस्थित करते चलते हैं, तब आप उस सातवें तल तक जब पहुंचते हैं तो उसके बाद जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है सूक्ष्म जगत की अवस्था, उस शून्य की अवस्था। और उसके बाद ही आपको वो इल्म नाजिर होता है। और इसीलिए सात के बाद जब वो उस अवस्था को आप प्राप्त करते हैं, तब इंसान के भीतर वो पांचवा तत्व सक्रिय होता है, जिसे कहा जाता है ज्ञान का तत्व। और इसीलिए जब ईश्वर इंसान को बनाता है, अल्लाह ने इंसान बनाया तो सातों तरह की मिट्टी ली, पानी ली, हवा ली, आग ली, लेकिन आकाश तत्व नहीं लिया, क्योंकि आकाश तत्व को लिया नहीं जा सकता, वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए हमारा शरीर इन चार तत्वों से तो बना है, तो पशुओं का भी चार तत्वों से बना है, हमारा भी चार तत्वों से बना है। लेकिन पशु और हम में एक अंतर यह जरूर आ जाता है कि यदि हम उस पांचवें तत्व आकाश तत्व की यात्रा आरंभ कर देते हैं तो हमारे भीतर विवेक जागृत होता है और हम पशु से इंसान बनते हैं। अन्यथा हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। तो ये पांचवा तत्व आपको जन्म के साथ नहीं मिलता है, ये पांचवें तत्व की यात्रा आपको करनी ही होती है। और इसे ही कहा जाता है धर्म की यात्रा, इसे ही कहा जाता है उस इल्म को हासिल कर लेना, इसे ही कहा जाता है उस सूक्ष्म वतन को जान लेना, इसे ही कहा जाता है स्वयं को ब्रह्म के अंदर लीन कर लेना। और ये पांचवा तत्व जब आपके भीतर प्रकट होता है, तब आप महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, तब आप उस अल्लाह के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं, तब आप उस गॉड को पहचान पाते हैं, तब आप उस परमात्मा को जान पाते हैं। क्योंकि उससे पहले यह संभव ही नहीं है, क्योंकि उस ईश्वर का जो अस्तित्व है, उसका जो रूप है, उस रूप को हमारे महापुरुषों ने कहा वो प्रकाश रूप है, वो नूर है, वो लाइट है। और उसका आभास, उसका परिचय, उसका दर्शन आप कैसे करेंगे? उस शून्य की यात्रा को जब आप कर लेंगे, तब आप अपने भीतर उस प्रकाश को देख पाएंगे। और जिन्होंने देखा उन्होंने ही कहा, क्योंकि कुरान के अंदर भी ये कहा गया है कि अल्लाह को देखो। अब अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि आपने उस शून्य की यात्रा नहीं की। अगर आपने उस शून्य की यात्रा नहीं की तो आप भ्रम में रहेंगे कि अल्लाह है कैसा, परमात्मा है कैसा, गॉड है कैसा। और किसी ने कह दिया कि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वो नूर है, वो लाइट है, तो आपने मान लिया, लेकिन उसके बाद भी तो आपका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि आपने स्वयं ने उसका अनुभव नहीं किया। और इस अनुभव की यात्रा के लिए ही हमारे जीवन के अंदर धर्म को शामिल किया जाता है, धर्म की क्रियाओं को शामिल किया जाता है, ताकि एक मनुष्य जो जानवर की तरह ही पैदा हुआ है, अब वो इंसान बनने की इस यात्रा को आरंभ कर सके, वो अपने जीवन के अंदर धर्म को धारण कर सके, उन क्रियाओं को अपने जीवन में शामिल कर सके, इस सकल ब्रह्मांड में जो ईश्वरीय व्यवस्था है उसका वो उपयोग कर सके और उस स्थान तक पहुंच सके जहां से उस शून्य अवस्था से उसे अपने ही भीतर उस तत्व का आभास होगा जो परम तत्व है, जो ईश्वरीय तत्व है। और इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर हम जितने भी क्रियाक्रम को करते हैं, कार्यक्रम को करते हैं, पूजा पाठ को करते हैं, अलग अलग तत्वों का आवाहन करते हैं, अलग अलग ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस आध्यात्मिक यात्रा की सहूलियत के लिए है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपने निजी फायदे के लिए अब इन क्रियाओं को करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि हमने इन ऊर्जाओं का भी दुरुपयोग कर लिया, कमर्शियल तरीके से हमने इनका व्यापार करना शुरू कर दिया। हाँ, मेडिटेशन की क्लास आपको करवाएंगे, आपको भीतर ले जाएंगे, इतने रुपए का कोर्स है, इतने टाइम का कोर्स है, आओ कर लो। तो हर जगह हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण होने के कारण से जो वास्तविक मूल स्वरूप धर्म का था वो अब विलुप्त हो चुका है। इसीलिए शास्त्रों में अगर कोई भी बात कही गई है
7 तरह की मिट्टी, 7 तरह की पानी, 7 तरह की हवा, 7 तरह की आग अगर कहा गया तो उसके पीछे का विज्ञान मैंने आज आपको बता दिया कि 7वें तल के बाद में वो शून्य की अवस्था आ जाती है। और इसे आप मैथमेटिकल मैंने आपको प्रूव करके बताया। क्यों बताया? क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा ही गणित है और भगवान गणपति ने हमें यह भाषा दी है और इस गणित के माध्यम से आप धर्म की प्रत्येक समस्या का समाधान ले सकते हैं जो आप तर्क के माध्यम से नहीं ले सकते। और इसीलिए सनातनियों, सनातन धर्म वैज्ञानिक है। ये कथा कहानियों पर टिका हुआ नहीं है, आपकी मान्यताओं पर टिका हुआ नहीं है, आपकी आस्था पर टिका हुआ नहीं है कि आप मानेंगे तो सनातन धर्म होगा, आप नहीं मानेंगे तो सनातन का कोई अस्तित्व नहीं होगा। सनातन तो था, है और रहेगा। आप यदि अनभिज्ञ हैं तो इसका फायदा आपके लिए नहीं है, और आप अगर समझदार हैं, जानते हैं, तो इसका पूरा फायदा आप अपने जीवन में स्वयं के कल्याण के लिए ले सकते हैं। अन्यथा भटकते रहिए, करते रहिए, जन्म जन्मांतर तक आते रहिए, जाते रहिए, लेकिन मुक्ति का मार्ग तो आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि वो बिना सनातन के संभव है ही नहीं। और सनातन हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देता है। इसलिए आज आपको पता लग गया होगा कि 5 तत्व किस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं, किस तरह से काम करते हैं, और 7 ऊर्जाओं की व्यवस्था ही हमारे जीवन में क्यों है, इस ब्रह्मांड में है, और 7 के विस्तार के बाद क्यों ऊर्जाओं का विस्तार नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने आज के वीडियो में आपको बहुत ही गहराई से उस रहस्य को आपके सामने रखा है जिसे मैंने अब तक आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी अभी प्रारंभिक अवस्था ही इतनी परिपक्व नहीं थी कि आप इस रहस्य को समझ पाते। लेकिन पिछले कई सालों से जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको ऊर्जाओं के बारे में, तत्वों के बारे में अब बहुत कुछ पता लग गया है। तो आज आप मेरे इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि मैं 7 ऊर्जाओं की जो बात करता हूं उनकी संख्या 7 ही क्यों है, और हर जगह 7 का कॉम्बिनेशन ही क्यों मिलता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।